गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो टाइटल से ऑलरेडी क्लियर है। आज मैं कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहूँगी रिगार्डिंग कोविड। वैसे तो ऑनलाइन गूगल यूट्यूब पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सेफ्टी, कोरोना प्रिकॉशंस, गाइडलाइंस, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस की थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल रहने लगता है। सो इट वॉज लाइक माई लाइफ अपडेट वीडियो, जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि नितेश में क्या सिम्टम्स थे और किस तरीके से उनकी रिकवरी फास्ट हो पाई, और वो आइसोलेशन में थे। तो अभी आप देख पा रहे हो मैं उसी रूम में हूँ जहाँ पे नितेश ने खुद को आइसोलेट किया हुआ था, और यहाँ पे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आई विल टेक यू थ्रू ईच एंड एवरीथिंग जिसने हेल्प करी है नितेश की रिकवरी को फास्ट करने में, और क्या क्या उनका रूटीन रहता था। आई विल टेक यू थ्रू दैट। और ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार रहने वाला है जिनके घर में कोई कोरोना पेशेंट है, या फिर माइल्ड छोटे मोटे सिम्टम्स की वजह से भी आपको होम आइसोलेशन करना पड़ रहा है। तो शुरू से शुरू करते हैं। इट वॉज फर्स्ट वीक ऑफ मे व्हेन नितेश टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब हम दोनों ने ही टेस्ट कराया था। हियर्स द क्लिप। And he wanted me to record this entire scene. मैंने कहा ठीक है, कोविड टेस्ट कराने जा रहे हैं, एटलीस्ट रिकॉर्ड वो नाक में ऐसे डालेगा वाले। तो he was like fascinated with this thought कि हाँ ठीक है यार, ये अच्छा लगेगा, अपन करते हैं। गाइस मतलब अच्छा तो क्या लगेगा, देखने में तो याक ही लगेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, you should know। हाँ, एटलीस्ट हम इस मोमेंट को क्यों जाने दें। रात के 9:30-10 बज रहे थे जब टेस्ट रिपोर्ट आ गई थी एंड इट वाज पॉजिटिव नितेश की रिपोर्ट में, एंड थैंकफुली मेरा नेगेटिव था। तो यही वो रूम था जहाँ पे नितेश ने खुद को आइसोलेट किया था। अभी हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर आपके घर में इतना स्पेस है जहाँ पे एक दो जने एक्स्ट्रा और एक आध रूम में सेट हो पाते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको उस रूम को 10-12 दिनों के लिए तो आराम से छोड़ देना चाहिए, और वो ही हम कर रहे हैं। ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट अभी आई थी रिकॉर्ड करने के लिए। सो हमने इसको बहुत अच्छे से सैनिटाइज कराया। आई विल शेयर द स्टोरी। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करी थी, कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी ना पिछले साल, उसमें आइसोलेशन पीरियड था तकरीबन 14 दिन का। मतलब कम से कम आपको 2 हफ्ते के लिए रूम में लॉक करके रखना पड़ेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस लगने लगता है इंसान, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहता, सिर्फ 4 दीवारी मोबाइल और लैपटॉप में ही घुसा रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, एम्स और यूनिसेफ की रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है, रूम में लॉक करना पड़ता है। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जो कोविड वायरस है जिससे हम सब डरे पड़े हैं अभी, उससे मैं कुछ और वर्ड यूज़ करने वाली थी वैसे, उसका क्या होता है, उसकी जो पावर होती है वो 6वें या 7वें दिन तक पूरी कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। तो वो ना सिर्फ कोविड पॉजिटिव इंसान के लिए कम खतरनाक होता है, बल्कि सामने वालों के लिए भी, क्योंकि वो स्प्रेड करने की जो उसकी पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, या फिर क्षमता होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। सो अगर आपने होम आइसोलेशन कर लिया है, 6-7वें दिन तक आप में कोई सिम्टम्स नहीं है, उसके बाद में तो इनफैक्ट एक गाइडलाइंस ये भी है कि आपको RT-PCR जो टेस्ट है, मतलब नेगेटिव दिखाने के लिए, अनलेस आपको प्रूफ करना है तो आपको वो भी कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम वी वांटेड टू बी सो श्योर, और इसीलिए हियर्स द क्लिप जब नितेश का टेस्ट नेगेटिव आया था। सो ये सेकंड टेस्ट की रिपोर्ट है। ये बेड है, ये साइड टेबल है, और इसके ऊपर रखे हुए हैं ये 2 यूज़फुल उपकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं इन जनाब की, जो कि है ये स्टीमर। अब स्टीमर के फेस और स्किन के लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उन पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बता चुकी हूँ आपको। एक्ने बैक्टीरिया, सीबम और इन सब में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से फेस स्टीमिंग इस टाइम जो कि है कोविड का पीरियड चल रहा है, उसमें किस तरीके से हेल्पफुल है। सो बेसिकली जो स्टीम है वो आपको फ्लू, साइनस इन्फेक्शन, नेजल एलर्जीज जो भी होती हैं, या फिर जो कॉमन कोल्ड होता है, थ्रोट, मतलब आप देख रहे हो इनहेलेशन से बहुत हद तक आपके लंग्स तक ये इफेक्टिवली वर्क करता है, जो कि आपको टेम्परेरी आपको रिलीफ दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक केटल की, जो कि पानी को गर्म रखने में आपकी मदद करती है, आरामदायक रहता है ये चीज़। अगर आप किसी के भी रूम में, कोविड पेशेंट के रूम में आप ये वाली बॉटल रख सकते हैं, तो जब भी गर्म पानी करके पीना होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, या फिर तो आपको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, और ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट में नहीं आओगे। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ जो हॉट एंड कोल्ड वाली जो बॉटल्स होती हैं, जो पानी को गर्म या फिर ठंडा रखने में हेल्प करती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। सो बेसिकली वार्म वाटर ड्रिंक करने से ना सिर्फ इट कीप्स यू हाइड्रेटेड, वो तो पानी का बेनिफिट हो ही गया, लेकिन वार्म वाटर से जो सोर थ्रोट होता है उसमें भी बहुत हद तक हेल्प मिलती
है, मदद मिलती है, तो आप वाली चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स जो कि इस रूम में हमेशा रहती थी, और नितेश वार्म वाटर पीते थे जिससे उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिली है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है शावर लेते टाइम पे भी आपको ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करना है। उससे जो बैक्टीरियाज होते हैं आपकी बॉडी में, और नहाना धोना तो बिल्कुल टाइम पे ही है, वो नहीं करोगे तो बिल्कुल सुस्ता जाएगी आपकी लाइफ। डेली बेसिस पे नहाना धोना, और कुछ अच्छे ब्राइट कलर्स पहनना, वो कपड़े पहनना जो कि आप घर पे नहीं पहनते हैं, जो आप कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहीं आप रेडी होते हैं तब पहनते हैं, तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक और फायदा है थोड़ा सा घर पे अच्छे से ड्रेस्ड अप होने का, इट विल ब्रिंग बैक मेमोरीज एंड ऑल्सो आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे। इट विल थोड़ा सा नेगेटिविटी को कम करेगा। मच्छर क्यों आ रहा है? ओके, सो अच्छा खाने पीने से ही आपको पावर मिल सकती है इस खतरनाक डेंजरस वायरस से लड़ने की। और आंवला जूस मतलब पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि आपकी बॉडी में होना ही चाहिए ना। इससे आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी, मतलब इट्स हाईएस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो कि यू नो फ्रूट्स वगैरह जो भी अवेलेबल हैं सब में से बहुत बेस्ट है ये वाला विटामिन सी का सोर्स। सो आंवला जूस आप चाहे पैकेज ले सकते हैं, आपको यू नो खुद से बना के पीना अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। अदरवाइज मैं कुछ लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जस्ट ट्राई करिए थोड़ी सी अच्छे ब्रांड से आप विटामिन सी जो जूसेस होते हैं, आंवला जूसेस होते हैं, वो आप लें। 10 to 20 ml आंवला जूस आपको लेना है, बाकी का वाटर ऐड करके आपको उसमें ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट, या फिर आप हनी या फिर ब्लैक पेपर पाउडर होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको आपको एम्प्टी स्टमक लेना होता है। जब आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं ना, तो उसमें वो पावर आ जाती है जो कि आपके बॉडी से गंदे टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकता है, फ्लश आउट कर सकता है। You know what? These are the only reasons why I could recover very fast. अगर बात करें ब्रेकफास्ट की, तो उसमें मेनली पोहा, इडली ये सब चलता था। सो बेसिकली हम एक दिन रात में पहले हम इडली सांभर बना लेते थे, और जो इडली बचती थी उसको हम नाश्ते में चलाते थे अगले दिन। यूजुअली सब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, चलता ही है, हर कोई करता ही है। बट ये चीज़ मतलब कम ऑयल में प्रिपेयर होती है, प्लस काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। ऑल्सो आता है एक और ऑप्शन, बढ़िया सा ऑप्शन, वो है स्प्राउट्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लेमन हम डाल के खिलाते थे, बिकॉज लेमन जो है एसिडिक नेचर का होता है। ओके, लेमन एसिडिक नेचर का होता है, जो कि इस दौरान बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए। विटामिन सी का जितना ज़्यादा इंटेक करोगे ना, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके हेल्थ के लिए। देख सकते हैं हाफ बोल मैंने लिया है, और उसमें एक्स्ट्रा लेमन मैं यहाँ पे स्क्वीज कर रही हूँ, बिकॉज उसमें बोल मैंने ऐड नहीं किया था। एंड यू सी हाउ फ्रेश ज्यूसी दीज स्प्राउट्स आर। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड हेल्थ। व्हाट डू यू से? I was thinking this the other day कि क्या टाइम आ गया है, we cannot even say be positive because नहीं like be positive but stay negative, like थोड़ा सा precise specify कर लेते हैं कि क्या negative चाहिए क्या positive चाहिए। बीच में I want to do like a quick hair massage to relax myself using this Moroccan argan hair oil by Wow Skin Science। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आती है। तो सिंपली इस केस में मैं अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी, यू कैन सी इट्स प्रीटी मच क्लियर, ठीक है। और अपने पूरे हाथ पाम पे इसको लेके एंड देन मैं स्लाइटली बस मसाज करने वाली हूँ। जब भी आप ऐसा करते हो ना, बहुत हद तक स्ट्रेस रिलीज कर देता है। मेरे पास इसके 2 साइजेस हैं। सो बेसिकली जो छोटा वाला है वो ट्रैवल के लिए अच्छा है। तो बढ़िया से ऑयलिंग हो गई है। मैं इसको रखने वाली हूँ तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अभी इतना टाइम है मेरे पास में। नाउ आई सिंपली इसको वॉश करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सेम रेंज का शैम्पू एंड कंडीशनर। सो कुछ इस तरीके के ये शैम्पू एंड कंडीशनर दिखते हैं। अगर टॉक अबाउट दिस ऑयल ना, तो ये मिक्सचर है और आई वुड से प्योर कोल्ड प्रेस बोटानिकल प्रीमियम ऑयल्स का जो ब्लेंड है इसमें, वो क्या करता है, फिर ड्राई डैमेज बालों में बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है अच्छे से, और जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता है। ऑल ऑफ दीज आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सेफ टू यूज़, मतलब पैराबेन, मिनरल, कलर, सिलिकन कुछ भी नहीं है इनमें। लाइक शैम्पू की मैं बात करूँ तो सल्फेट फ्री भी है, विच इज़ वेरी सेफ टू यूज़, गुड फॉर स्कैल्प और बिल्कुल भी ड्राई डैमेजिंग नहीं करेगा। प्लस इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एडिशनली आई हैव दिस कूपन कोड व्हिच यू कैन यूज एट द टाइम ऑफ चेकआउट। एंड यस, इनको चेकआउट करना और ये भी देखना कि प्रोडक्ट्स इतने जेन्युइन है बाय स्कैनिंग दिस QR कोड फ्रॉम योर फोन। डू चेक इट आउट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस। Also, a big no-no to fried and greasy foods now. Pizzas, burgers, fries, donuts, स्पेशली बाहर का खाना एंड सारे फ्राइड आइटम्स जो कि डीप फ्राई होते हैं, हम बिल्कुल उनको अवॉइड कर रहे थे। ऑल्सो मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चटपटा मसाले वाला, लेकिन इन दिनों में हम कोशिश कर रहे थे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सोबर सा हम खाना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों का इंटेक क्या करता है, हार्ट डिसीजेस, स्टमक इशूज़ या फिर डायबिटीज़ हो गया, ब्लोटिंग हो गया,
एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं इसमें, अनहेल्दी होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, और वो फिर किस तरीके से आपकी बॉडी पे रिएक्शन दिखते हैं, चाहे एक्ने के मामले में, चाहे पेट बाहर आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंपल एक चपाती है, टमाटर की चटनी है जिसमें बहुत ही कम से कम ऑयल जाता है, और 1-2 स्लाइसेस मैंगो की हैं, ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग। एक और जो चीज़ नितेश बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे वो था ये होममेड मौसम्बी का जूस। अलग से शुगर ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर होम आइसोलेशन। मतलब ठीक है, टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अभी के लिए मैं पी लेती हूँ। खट्टी मीठी में से मीठा हटा दो, काफ़ी खट्टा है इस बार। तो बहुत सारे लोगों के साथ में ये इशू होता है कि उनको हम फूड वगैरह सर्व कैसे करें, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये क्लियर है कि डिस्पोजेबल जो चीज़ें होती हैं, डिस्पोजल आइटम्स होते हैं, उनको आपको लेना होगा। और उसको भी डिस्पोज करने के लिए हमने क्या किया था, नीचे के एरिया में ही बिल्कुल पास में ही हमने एक डस्टबिन रख दिया था, जिसमें हम ये सारी चीज़ें नितेश को बोलते थे कि उसी में आपको थ्रो करनी है, और उसको हम छूते तक नहीं थे। लाइक ये स्पून का सेट है, वी हैव दीज प्लेट्स, तो यहाँ पे प्लेट्स भी हैं। अब इसमें वाटर प्लेट्स का ऑप्शन नहीं है, बट इसी से काम चलाना पड़ता है। तो लिक्विड होता है उनके लिए ये कुछ ग्लासेस, छोटे ग्लासेस भी आप ले सकते हैं टी वगैरह के लिए, बट हमने सब सारी चीज़ें इसी में करी थी। देन वी हैव दीज बोल्स। आई थिंक ये बेस्ट अवेलेबल था मार्केट में आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस दैट वी हैड, सो हमने ये ले लिया। और हम कोशिश करते थे उनको दिन में नींबू पानी और मौसम्बी का जूस और उसके अलावा नारियल पानी उनको देते थे पीने के लिए, छील के बाकायदा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप लिक्विड डाइट पे रहोगे ना, उतना ही जल्दी आपकी बॉडी से वो वायरस ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, और आप बहुत अच्छे से रिकवर कर पाओगे। तो मतलब नारियल पानी एवरी डे इज़ वेरी एसेंशियल, लेकिन इन दिनों में तो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। वैसे मैंने आज नहीं पिया था, लेकिन अभी रात हो गई है तो मैं भी नहीं पीने वाली हूँ, मैं कल पीऊँगी इसको।